अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं 2 दफ़ा इंट्रो कर चुकी हूँ, लेकिन आई थिंक कि वहाँ पे पंखा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि पंखे की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब जाती है। तो मैं दूसरे रूम में आई हूँ पढ़ने, और हाँ, पंखा चल रहा है क्योंकि आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी गर्मी है। और आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, आज ही मैंने सोचा है कि मैंने आज पाए बनाने हैं, क्योंकि यार इससे पहले कि मज़ीद गर्मियाँ आ जाएँ और मैं जो पाए लेके आई हुई हूँ वो गर्मी में नहीं खाने पड़ जाए। और आज मेरा पाए बनाने का प्लान इसलिए बना कि चलो ठंड भी है, सर्दियों में ही बनाने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी बहुत गर्मी हो जाएगी आज। बट दूसरा रीज़न ये है कि आज मैं जल्दी उठ गई थी 11 बजे, और जल्दी उठने का रीज़न एक अदद मेरी औलाद है ना, वही है। तो ये रही हमारी औलाद, और सुबह 11 बजे इनको पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक तो उठाया, या इसको पानी पीना होगा, इसने बॉटल खोल के वो पीना चाहा होगा पानी, लेकिन वो पूरी की पूरी बॉटल जो है ना वो बेड पे गिरी। तो जितना भी कुछ बेड पे था, कंफर्टर, तकिया, बेडशीट, सब का सब गीला हो गया, और अच्छा खासा मेरे भी कपड़े गीले, आहिल के भी कपड़े गीले। तो ये सीन हो गया था। तो मैं उठ गई जल्दी, और फिर दोबारा, और फिर क्या ही सोना था। फिर इनको मैंने नाश्ता कराया है, और हम लोगों ने फिर नाश्ता तो अपने टाइम पे ही किया है 2 बजे जब मेरे हस्बैंड घर आए। और फिर मैंने पाए निकाल के ना सुबह ही वो कर दिए थे, पानी डाल के रख दिया था ताकि खुल जाए वो। और फिर मैंने इनको वॉश किया है। बस अभी 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। इसको अब शुरू कर देते हैं ये वाला काम, क्योंकि इसको 4 से 5 घंटे जो है ना वो उसका बनने में लगते हैं। यार, तो मैं अपनी लाइफ में पहली दफ़ा पाए बना रही हूँ, ठीक है। 3 साल हो गए मेरी शादी को, कि शादी से पहले तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं होता ना खाना बनाना, तो शादी से पहले की बात नहीं करूँगी। बट शादी के बाद मैं पहली दफ़ा पाए बना रही हूँ आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि बस कभी नहीं बनाया, कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। समझो कि मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं वेट कर रही होती हूँ कि जो है वो भेजेंगी कब, जब भी बनाएंगी। बट आज मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। और ये मैं पाए खुद मैं अपने हस्बैंड के साथ ख़रीद के लाई हूँ। तो ये पाए का उसने नली के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो ये जबी जो है ना सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने एक ही तो पाए हम दोनों के लिए मैंने लिए थे, अपने हस्बैंड और अपने लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो उसमें से सिर्फ शोरबा और बोटी होती है तो वो खाती हूँ। तो मैं बस थोड़ा सा बोनलेस लाई थी, और जो है ये पाया एक लाई थी, वो ही उसी के इतने टुकड़े हो गए थे। तो मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ, मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी कि ये कैसे बने थे। यहाँ पे वो सीन तो है नहीं कि आपने अपनी अम्मी को बोल दिया कि बना दें, या नानी को बोल दिया बना दें। हाँ, मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं सारी अपनी क्रेविंग्स को पूरी करके आई थी। नानी से मैंने पाए बनवाए थे, अम्मी से मैंने पुलाव बनवाया था, क्योंकि उनका टेस्ट अलग ही होता है। खैर, फिर यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को भी मैं बोल देती हूँ, उनसे मुश्किल नहीं होता बोलना, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता ना कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने भेजे हैं और फिर दोबारा से हमें खाने का दिल चाह रहा है, तो दोबारा से उनको थोड़ी ना कोई बोलूँगी मैं। तो ये चीज़ होती है। तो खैर, मैंने उनसे बोला था कि मुझे आप रेसिपी बता दें, तो मैं ख़ुद से बनाऊँगी, और ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा बनाऊँगी तो फिर दोबारा भी बना सकती हूँ। तो इस वजह से उन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी, और मेरी अम्मी ने भी मुझे रेसिपी बताई थी। अम्मी की रेसिपी ऐसी थी कि जो है ना पाए को अलग से बॉईल करना है और मसाला अलग से भूनना है। और फ्रेंड की जो रेसिपी है, उन्होंने साथ में एक ही पतीले में बनाने को बोला था कि एक ही पतीले में पाए के साथ भुनाई कर लो और इसमें पानी ऐड करके और उसको चढ़ा दो। तो मुझे ये वाला जो है ना क्या बोलते हैं रेसिपी इसलिए सही लगी कि एक ही भगोना गंदा होगा ना, ज़्यादा बर्तन नहीं धोने पड़ जाए। समझ रहे हैं आप, जो बर्तन धोता है उसको पता होता है। और आज आहिल ने मुझे कितना तंग किया है ना, मेरा बनाना मुश्किल हो गया था खाना। मतलब आज ये जल्दी उठ गया, मैं भी जल्दी उठ गई हूँ, तो मेरा तो मूड ख़राब है, लेकिन इसका भी सारा दिन इसका मूड ख़राब है। थोड़ी थोड़ी देर में ना रोता हुआ आ रहा है, नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं है। तो खैर, यहाँ पे अच्छी खासी मैंने भुनाई की थी इन पाए की। जब इसका ऑयल ऊपर निकल के आया, फिर मैंने उसमें पानी ऐड किया। यार, पाए तो मैंने पकने रख दिए हैं, अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अब उसको 4 घंटे तक हल्की आंच पे छोड़ देना है। तो अब 4 घंटे बाद ही देखेंगे। अब मेरा हाथ जो है ना वो उठ भी नहीं रहा है, मैंने इतनी उसकी बुनाई की है। मैं चाह रही थी ये थोड़ा सा सो जाए ताकि इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक हो जाए, जो ये इतना रोना धोना इसकी चिड़चिड़ाहट है ना वो ख़त्म हो जाए। बट नहीं, उल्टे ही काम करने हैं कि बंदा क्या ही इसको बोले। नहीं, अब ये थोड़ी देर खेलेगा, ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें करेगा, और फिर जो ना रो के मेरे पास आएगा। और मैं उस टाइम जब रोता है ना, उसी टाइम मैं कुछ ऐसा काम कर रही होती हूँ जब मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। जब ये अभी बेडशीट वगैरह सूखी तो मैंने बिछाई, और ये आ गया है तबाही मचाने।
सिर्फ एक कंफर्टर है जो सूखा नहीं है, वो वहीं बाहर अभी सूख रहा है, बाकी सब तो सूख गया है। बस इसकी गेम शुरू हो गई है कि कुछ सही कैसे नज़र आ जाए घर पे, सब मैं उल्टा कर दूँ। मुझे अभी याद आया कि मैंने इसमें ना रेड मिर्च का पाउडर डाला ही नहीं था, लाल मिर्ची नहीं डाली थी, तो मैंने वो डाला है और ये 1 चम्मच ये डाला है, ताकि जो है ना वो जो हल्दी का कलर है ना वो थोड़ा सा कलर तो चेंज हो। तो यार आहिल तो अभी सो गया है और फिर मुझे उसको सुलाते में याद आया कि मैंने उसमें मिर्चें तो डाली नहीं थी, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला था, तभी पाए का कलर ना चेंज ही नहीं हुआ था, येलो येलो था। खैर अभी डाल दिया तो अब अभी भी 3 घंटे उसको पकना ही है, तो वो हो जाएगा, कलर भी ठीक और फ्लेवर भी आ जाएगा। मैंने ये बताना था कि कल मैं अपनी ना दोस्त के साथ यहाँ पे एक नया मार्केट खुली है QNS के नाम से, QNS है उसका नाम, और वो बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं तो मेकअप लेने गई थी, मुझे ज़्यादा मेकअप मेरा ख़त्म हुआ था, फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन वो लाइट कवरेज वाली मैं लगाती हूँ, जो फ्राइडे हम जाते हैं ना बाहर, तो वो ख़त्म हुई हुई है मेरे पास फिटमी की थी, मेबेलिन की, वो भी ख़त्म हो गई। और मैंने एक दफ़ा पहले यहाँ से भी ली थी एक निविया की ना, वो भी बहुत अच्छी थी, वो मैंने ली थी रानिया से ली थी वो मैंने। तो खैर अभी यहाँ पे QNS खुला है और वहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, तो इस वजह से हम गए थे कि ज़रा चेक करके आए कि क्या है। तो बहुत ही अच्छी मार्केट है और अफोर्डेबल भी है बहुत ज़्यादा। अगर कंपैरिजन किया जाए ब्लोटू का और QNS का, तो ब्लोटू में यह है कि उसमें सारी चीज़ें ना तकरीबन लोकल हैं, और जाहिर सी बात है ब्रांड है, तो वो अंडर 2 रियाल वो कैसे वहाँ पे लगाएंगे। QNS में ये है कि यहाँ पे ना ब्रांड्स भी हैं, मैं मेकअप की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मेकअप लेने गई थी, तो यहाँ पे ना ब्रांड्स भी हैं, मतलब निक्स है और कौन सा था वो, एसेंस है, कीको मिलानो है, तो यहाँ पे ना ब्रांड भी है और लोकल भी है मेकअप, और मतलब वैरायटी अच्छी खासी है। और मैंने तो लोकल ब्रांड की चीज़ें ली क्योंकि मुझे अभी लोकल भी ट्राई करने हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का पता ही नहीं है कि लोकल अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना ये भी सर्च करेंगे ताकि आगे जाके हमें पता हो कि ओमान के लोकल ब्रांड्स कैसे होते हैं और कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनका तो पता ही है और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, तो उसका तो पता ही है हमें, लेकिन यहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे सिर्फ पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स का पता है, रिवाज है और कौन सा है, मिस रोज़ है, तो वो फेमस है। तो यहाँ के कौन से फेमस है ना, ये मैं ज़रा सा सर्च पे लगी हुई हूँ, 3-4 चीज़ें मैंने ना आगे पीछे ब्रांड्स की ली हैं, लोकल ब्रांड्स की यहाँ के, ताकि समझ आए कि कौन सा अच्छा है, अगर हमें आगे उसकी और चीज़ें परचेज़ करनी पड़े तो हम ले सकें। आप लोगों को भी मैं बताऊँगी रिव्यूज़ और मैं क्या क्या लाई हूँ, तो उसको मैं आपको ना हॉल थोड़ा सा दिखाती हूँ यार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ना मैं कल QNS से लेके आई हूँ, और इसमें से ये एक चीज़ नहीं है, ये मैंने वैसे ही दिखाने के लिए बताना था कि ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, बहुत लाइट कवरेज और बहुत अच्छा इसका ब्लेंड है। ये शायद ये टेस्टर पड़ा था रानिया से, ये मैंने ली थी, इसका ना था ही नहीं, ये ख़त्म हुई हुई थी जब मैं गई थी, तो भी मैंने टेस्टर ही ले लिया, इतना अच्छा मुझे लगा था, टेस्टर भी ज़्यादा यूज़ नहीं था इस वजह से ले लिया था। तो खैर ये भी ख़त्म हो गया है, और ये चीज़ें लेने मैं कुछ गई थी, कंसीलर, फाउंडेशन, ये मेरी चीज़ें ना बिल्कुल एंड की ख़त्म हुई हुई हैं। तो खैर फिर भी मुझे कंसीलर और फाउंडेशन वहाँ पे नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे, मतलब टेस्टर लगे हुए थे, लेकिन जब उसको जो पसंद आ रहे थे ना वो नहीं थे जो अफोर्डेबल थे। आई थिंक कि जो सेल में जो 4-5 दिन पहले लोग जो लूट के गए ना चीज़ें, वो ख़त्म हुई हुई हैं और वो फिर दोबारा नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने ना ये कंसीलर लिया है। पहले मैं लेके आई थी उसका क्या बोलते हैं, एसेंस का मैंने कंसीलर लिया था, वहाँ पे एसेंस का पड़ा हुआ भी था, आई थिंक वो 1 रियाल या 1.5 रियाल का था, तो वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इस वजह से वो मैंने नहीं लिया दोबारा, ताकि मैं कुछ नया भी ट्राई करूँ, लोकल ब्रांड भी हम ट्राई करें, ताकि अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम फिर हमारा फिर लोकल ब्रांड ही यूज़ करें। अगर ये समझ आया तो ये मैं आपको बताऊँगी। एवर ब्यूटी का कंसीलर है, तो अभी ये मैं वहाँ पे ट्राई किया था मैंने, तो वो वहाँ पे तो सही लग रहा था, अब ये यूज़ करूँगी तो समझ आएगा कि सही है या नहीं है। तो ये मुझे पड़ा था ये 300 पैसे का, अब देखो इतना सस्ता है,
तो ये निकलता कैसा है ये हम चेक करेंगे, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मैंने वहीं पे ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा था। ये वो है सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो ये मैंने सनस्क्रीन नया लिया है, ये वाला ट्राई करेंगे। पहले मैं डिसार का मैंने लिया था, वो भी बहुत अच्छा मुझे लगा, लेकिन ये तो ऐसा है कि बिल्कुल वाइट भी इसने नहीं किया था। ये सनस्क्रीन, इसका नाम ये रोज़बेरी ब्रांड है। रोज़बेरी की भी पूरी वहाँ पे ना वो लगी हुई थी, हर चीज़ लगी हुई थी रोज़बेरी की भी। उसमें कंसीलर भी था, मुझे कंसीलर अच्छा लग रहा था, बट आई थिंक उसकी कवरेज लाइट थी, मेरे डार्क सर्कल्स के हिसाब से वो नहीं था, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। ये फिर भी इसकी जो है ना कवरेज थोड़ी हाई थी, तो मैंने इसलिए लिया। अच्छा, मुझे ये होता है कि कंसीलर जो है ना मेरा हाई कवरेज हो उसकी, और जो फाउंडेशन है ना वो लाइट कवरेज हो, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं, तो मुझे अपने डार्क सर्कल्स को छुपाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा जो ना ये मुझे ब्यूटी ब्लेंडर मेरा ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर जो थे ना वो एक्सपेंसिव थे, और ये थोड़ा सॉफ्ट वाला मैंने लिया है। और ये 1 रियाल का सिंगल अगर लेना था ना तो वो 1 रियाल के लगा हुआ था, सेम यही। लेकिन मुझे 1 रियाल में ना ये एक सेट लगा हुआ था, ये 3 चीज़ें, जिसमें ये आई थिंक कि ये स्क्रब कर सकते हैं आप अपना फेस वॉश लगा के, अगर एक दिन छोड़ के भी करना चाहें, जिससे ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं आते। तो इस वजह से फिर मैंने डील वाला ही ले लिया। इसमें ये 3 चीज़ें थी, ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया। खैर, ये 2 चीज़ें तो बहुत यूज़फुल हैं, तो अगर 2 चीज़ें 1 रियाल में मिल रही हैं तो अच्छा है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके अलावा ये मैंने लिप बाम लिया है बाहर के लिए, घर के लिए तो है मेरे पास पड़ा, ये बाहर के लिए ये 200 पैसे का था। इसमें प्राइस इसमें नहीं लिखे हुए, लेकिन ये 200 पैसे का ही था, ठीक है। ये भी नेल ग्लू है, ये भी 200 पैसे की है। ये भी नेल पॉलिश रिमूवर है, ये भी आई थिंक 200 पैसे का ही है। अच्छा, वहाँ पे शीट मास्क भी थे, 300 पैसे के ऐसे थे। ये मुझे कुछ लिप लाइनर्स चाहिए थे, तो वो मैंने लिए। ये 390 ईच है, ठीक है। तो ये मैंने 3 लिए, 3 कलर में। ये जबकि सेम कलर मुझे लग रहा है, क्योंकि आहिल के साथ ना यार मेकअप लेना एक मुसीबत हो गई थी। मुझे डर लग रहा था कोई चीज़ वो फेक वेक नहीं दे, जबकि मेरी दोस्त मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी हम दोनों से भी वो नहीं संभल रहा था। इस वजह से मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं किया। कभी ना वहाँ पे अकेले आहिल के साथ नहीं गई तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी वहाँ का। बहुत अच्छा मुझे लगा Q&S। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये वो है क्या बोलते हैं, बॉडी स्प्रे है, ये भी बहुत अच्छा है। बॉडी स्प्रे भी मतलब इन रेंज बहुत अच्छे प्राइस में। ये कितने का है, देखो 700 पैसे का ही है, तो एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, जाने हो रही है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये एवर ब्यूटी का ब्लश है, जिसका ये कंसीलर है ना उसी का ये ब्लश है। मेरा आयल ने ये पिंक वाला तोड़ दिया तो मैंने ये लिया है। बाकी हाइलाइटर मेरे पास एक बहुत पुराना हो गया, तो मुझे नया लेना था, तो मैंने ये 2 कलर का लिया, क्योंकि ये 2 कलर ज़्यादा चलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये मैंने लिया। बाकी और ये प्राइस इसके सेम ही है तकरीबन। अच्छा, इसमें शीशा भी है, वाह, मैंने तो ये देखा ही नहीं। ये भी 400 पैसे का है, ये भी 400 पैसे का है, और ये भी आई थिंक 400, ये 450 का है। ये मैंने वो लिया था, कॉन्टोर के लिए लिया था, बट जब मैं घर आई तो मैंने ये देखा ये तो ब्लश है, तो ये हो गया। खैर, कॉन्टोर के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये ब्राउन शेड ही है, लेकिन थोड़ा सा मैरून सा शेड है, तो पता नहीं कॉन्टोर होगा या ब्लश होगा, बट कोई बात नहीं, मेरे पास ये कलर नहीं है तो चलेगा ये भी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें थी। अभी भी वो फाउंडेशन रह गई, क्योंकि वो मुझे मिली ही नहीं। उसके अलावा भी चीज़ें थी, अगर आप लेना चाहें, अंडर गारमेंट्स वगैरह भी अच्छे प्राइस में थे, और कपड़े वगैरह भी थे, जूते बहुत थे, हील्स और फ्लैट्स, विच अगेन बिलो 2 अंडर 2 रियाल्स थे, मतलब ज़्यादा भी थे, कम भी थे, और अच्छे भी थे। बट तो Q&S अगर आप नहीं गए ना अभी तक तो ज़रूर जाके विज़िट करो, क्योंकि बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो भी चीज़ खुलती है वो बंद हो जाती है कुछ टाइम में, तो ऐसा ना हो कि Q&S भी बंद हो जाए। तो बट मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा भी मैंने चीज़ें ली है, बट दिखाने वाली से ये मेकअप का ही मुझे बताना था, तो इसलिए मैं और नहीं दिखाऊँगी। खैर, ये जो लिप शेड्स है ना, ये लिप पेंसिल, ये एवर ब्यूटी की है, अगेन यही कंसीलर वाले ब्रांड की, और इसके स्वॉचेस चेक करो कितने अच्छा है। हल्का सा मैंने जबकि लगाई है पेंसिल, बट बहुत ही अच्छा इसका वो है, क्या बोलेंगे यार, जो भी होता है बस समझ जाओ।
और इसका मैं दिखाती हूँ। ये देखो कितना डार्क है। ये कौन सा ब्रांड है पता नहीं, इसका तो नाम ही नहीं है। अच्छा, ये अगेन एवर ब्यूटी का ही। मैं मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैंने एवर ब्यूटी की ली हैं, विच इज़ लोकल ब्रांड। तो ये तो अच्छा है, बाकी कंसीलर आपको मैं बाद बताऊँगी कि अच्छा है कि नहीं है। ओके, टाइम टू शो यू गाइस कि पाए कैसी लग रहे हैं। इट लुक्स यम। वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हल्का सा। एंड इट्स रेडी। तो आई हैव कट सम लवाजमत विच गोज़ विद पाई। तो अब सिर्फ हस्बैंड का वेट करते हैं, वो आएंगे तो हम खाना खाएंगे। तो बेटा ढक्कन तो खोल लो। आहिल भी रोटी खाता है, लेकिन अभी हस्बैंड ने हमारे जो है वो 1 घंटे तक घर आना है, तो इसको मैंने ये डाल के बना के दिया था, जिसमें से इसने ये छोड़ दिया है। 4 पीसेस होते हैं इसके, ये वो भी इससे पूरे नहीं होते। तो यार खाने के टाइम मैंने डिश आउट तो नहीं किए थे, डायरेक्ट प्लेट आउट किए थे और बहुत मज़े के बने थे, अच्छे लगे हस्बैंड को। फ़र्स्ट ट्राई था तो जाहिर सी बात है थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ा शोरबा ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट टाइम हम इसमें पानी थोड़ा सा कम ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा पानी वाला शोरबा ना हो, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो। अदरवाइज़ फ्लेवर बहुत अच्छा आया था और अब इतने मैच्योर हो गए हैं कि अपनी क्रेविंग्स को खुद सेटिस्फाई करना आ गया है। तो ये भी एक लेसन है हमारे लिए, हम कितने ही शादी से पहले जो है वो लापरवाह होते हैं, कितने ही निकम्मे होते हैं, कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, बट शादी के बाद सारी एफ़र्ट्स करते हैं और सब हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुकिंग पहले सीखनी पड़े। टिपिकल आंटीज़ जो होती हैं ना, वो ताने आपको देती हैं कि क्या करोगी शादी के बाद, कुछ पकाना सीखो, कुकिंग क्लासेस लो। तो यार ये सिर्फ फालतू बातें हैं। आप अपनी शादी से पहले, मेरा ये कहना है कि शादी से पहले आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, अपने फैशन पे फोकस करो, अपनी सारी जो है ना ज़रूरियात को पूरी करो, क्योंकि शादी के बाद आपने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। जाहिर सी बात है हमारे अम्मा अब्बा हमारे लिए जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, तो हमारा भी शादी के बाद जो ना हमने भी अपने बच्चों के लिए सोचना है, ठीक है। तो शादी के बाद की लाइफ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही है। एंजॉय आप बेशक कर सकते हो, लेकिन ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ से ही काम चलता है। तो आई होप सो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और आई थिंक ये वाला व्लॉग जो है ना वो 2025 में लाइव होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी टू यू। और जो है अल्लाह करे आप सबका ये साल बहुत अच्छा गुज़रे, खुशियों भरा गुज़रे, और अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अदा करता रहे। और ऐसे शुक्र अदा नहीं कि बस ऐसे ही मुंह में शुक्र अदा कर लिया। जो अच्छे काम है, जिससे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है, वो वाले काम करने की हमें तौफीक अदा करे।